गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए, आज हम जो टॉपिक स्टडी कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है इंश्योरेंस क्लेम। लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ प्रॉफिट, ये आप समझेंगे इसमें। तो इस टॉपिक का नाम है इंश्योरेंस क्लेम। इसको समझ लीजिए। इंश्योरेंस का मतलब है, इंश्योरेंस किसी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस कराते हैं हम, या किसी गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं। तो जब वो गाड़ी में कोई भी एक्सीडेंट या कोई भी डैमेज हो जाए तो हम इंश्योरेंस वालों से उसके पैसे लेते हैं। क्यों? हम कहते हैं भाई हमने इंश्योरेंस कराया है ना। ये गाड़ी में इंश्योरेंस इसी बात का कराया था कि अगर कुछ भी होता है गाड़ी के साथ में तो यू विल पे द कंपेंसेशन। ठीक है, यही चीज़ अब जैसे हम कोई बिजनेस है, हम चूँकि बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो बिजनेस है तो बिजनेस में हम प्रॉपर्टीज़ हमारी है, बिल्डिंग है, फैक्ट्री है। अब उसमें मान लीजिए आग लग जाती है या भूकंप आ जाता है या कुछ भी है, तो वो एक्ट ऑफ गॉड आपने समझा होगा, ओ माई गॉड में। तो पॉइंट ये है कि अगर आग लग जाए या मान लीजिए कुछ भी होने से हमारा स्टॉक का लॉस होता है, तो हम इंश्योरेंस कंपनी के पास जाके हम कहेंगे कि हमारा ये इस वजह से लॉस हुआ है, इसका हमें कंपेंसेशन दिया जाए। तो जो हम क्लेम करते हैं उस टॉपिक को ही आज हमें यहाँ पढ़ना है, इंश्योरेंस क्लेम। तो बेसिकली इंश्योरेंस क्लेम दो तरीके का हो सकता है। एक हो सकता है, मतलब जो हम पॉलिसी लेते हैं, एक हम लॉस ऑफ स्टॉक की पॉलिसी लेते हैं कि भाई हमारा जो स्टॉक लॉस्ट हो गया है उसका कंपेंसेशन दे दीजिए। और एक है लॉस ऑफ प्रॉफिट। अब लॉस ऑफ प्रॉफिट की जो पॉलिसी है, आप कहेंगे सर इसका क्या मतलब है? तो इसको समझिए कि अगर कंपनी का स्टॉक गोडाउन जल गया है या फैक्ट्री जल गई है, ऑफिस जल गया है, तो ऐसा तो कभी नहीं होगा कि आज गोडाउन में आग लगी है, कल पानी आनी डाल के उसे बुझा के सब कुछ रेडी किया और कल से दुकान फिर से चालू हो जाएगी, ऑफिस फिर से चालू हो जाएगा। उसको फिर प्रॉपर करने में 3 to 6 मंथ लगेंगे। तो 3 to 6 मंथ जब हमें लगेंगे तो उस पीरियड में हम वो प्रॉफिट तो नहीं कमाएंगे जो प्रॉफिट हम आग लगने के पहले कमाते थे। हमारी कुछ टर्नओवर कम हो जाएगी, ठीक है ना। इन सब के इम्पैक्ट को हम लॉस ऑफ प्रॉफिट में लेते हैं। ठीक है, अब इसको भी थोड़ा समझें। लॉस ऑफ स्टॉक हो या लॉस ऑफ प्रॉफिट हो, यहाँ पर दो चीज़ें होंगी। आग लगी है तो आग लगने से एक तो कंप्लीट लॉस्ट हो गया और एक पार्शियल लॉस हुई है। पूरा मटेरियल नहीं जला बट कुछ जल गया है। अगर कंप्लीट लॉस्ट है तो जो क्लेम है दैट विल रिस्ट्रिक्ट टू पॉलिसी अमाउंट। इसका मतलब क्या है? क्लेम पॉलिसी अमाउंट पर रिस्ट्रिक्ट कर जाएगा। अब इसको थोड़ा और अच्छी तरह से समझें। सपोज करो मेरी पॉलिसी है 50,000 की, मेरा स्टॉक जो पूरा 40,000 का स्टॉक था पूरा लॉस हो गया, तो मुझे क्लेम 40,000 का मिलेगा। मेरे पास 70,000 का स्टॉक था और पूरा लॉस्ट हो गया तो 50,000 का मिलेगा। ठीक है ना। अब पार्शियल लॉस की बात करते हैं। तो पार्शियल लॉस में भी फिर दो ऑप्शन आ जाते हैं। विद एवरेज क्लॉज, ये सब अभी थोड़ी देर में आपको सब समझ में आ जाएगा। विदाउट एवरेज क्लॉज, ठीक है।
अगर हम विदाउट एवरेज क्लॉज कहते हैं तो यहां पर आता है एक्चुअल लॉस और पॉलिसी अमाउंट विच एवर एस। और अगर हम विद एवरेज क्लॉज कहते हैं तो ये होता है लॉस इनटू पॉलिसी अमाउंट अपॉन टोटल अमाउंट। ये भी मैंने कुछ बेसिक समझाने के लिए लिख दिए हैं जिससे कि वो कवरेज हो जाए। अभी थोड़ी देर में आपको कंसेप्ट क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो अभी आप इतना समझने लगे कि इस टॉपिक में हम आग लगने वाली है, आग लग के हमारा नुकसान होने वाला है और उस नुकसान को कवर हम करेंगे इंश्योरेंस में, ठीक है। चलिए अब इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब मुझे ये बताइए कि जब आग लगेगी तो आपको उस दिन का पता कैसे चलेगा कि मेरा कितना स्टॉक लॉस्ट हुआ है। ये बहुत बेसिक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको समझ में आना चाहिए। अब हम पहले टॉपिक पढ़ रहे हैं लॉस ऑफ स्टॉक। लॉस ऑफ स्टॉक हम टॉपिक पढ़ रहे हैं। हमारा चैलेंज ये है हाउ टू कैलकुलेट द स्टॉक lying on डेट ऑफ फायर। ये हमारा चैलेंज है कि जिस दिन स्टॉक लॉस्ट हुआ है था कितना हमारा स्टॉक। कोई रास्ता है इसका? चलिए मैं अब आपको बताता हूं इसका रास्ता क्या है। आप एक बनाइए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस की जगह आप उसे ट्रेडिंग अकाउंट ही कह दीजिए। और ये किस पीरियड का बनेगा? फ्रॉम 1 अप्रैल टू डेट ऑफ फायर। अभी 1 अप्रैल 1 जनवरी भी हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे बनेगा इससे प्रॉफिट। मैं भी बता दूंगा थोड़ी देर में, आप शायद कुछ समझ गए हों। आपको डाटा दिया रहेगा कि लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक मेरा क्या था। आग लगने के पहले तक की मेरी परचेजेज क्या थी, आग लगने तक के मेरी सेल क्या थी, मेरे डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या थे। अब आप कहेंगे सर यहाँ तक तो चलो ठीक है, लेकिन अब अगला क्या करेंगे हम? तो अगला हम ये करेंगे कि भाई हम ऐसा तो नहीं कि हमारा पहला ही साल है बिजनेस का, हम तो बिजनेस कई सालों से कर रहे हैं। तो जब हम बिजनेस कई सालों से कर रहे हैं तो हमें ये पता होगा कि हमारा नॉर्मली हम कितना ग्रॉस प्रॉफिट कमाते हैं। तो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये हम लिख देंगे। ये कहाँ से लिखेंगे? सेल के बेसिस पर। इसको कैलकुलेट करने के लिए कुछ ना कुछ बेसिस मस्ट बी गिवन। 100% क्वेश्चन में कुछ ना कुछ इसका बेसिस जरूर दिया होगा।
उससे हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो अब आपको बैलेंसिंग फिगर क्या आएगी, ये आ गई आपकी जो आपका स्टॉक लॉस्ट हुआ है। अब आपका स्टॉक जो लॉस्ट हुआ है, इसमें से ऐसा है ना, हम लोग भी कुछ करते हैं, सब जगह नहीं लगी। तो अमाउंट ऑफ क्लेम की बात करें तो आप कहेंगे ग्रॉस अमाउंट ऑफ स्टॉक लॉस्ट, ये यही वाली अमाउंट होती है जो आपकी ट्रेडिंग पीएल से निकलती है। इसमें से हम आपसे कहेंगे स्टॉक सेल्वेज्ड कितना है, जो आपने बचा लिया है जलने से। एक तरह से ये हमारी नेट अमाउंट निकली ऑफ लॉस। ठीक है जी। अब यहां समझ लीजिए, इफ पॉलिसी अमाउंट इज लेस देन ग्रॉस अमाउंट ऑफ लॉस, अगर ये अमाउंट से पॉलिसी अमाउंट कम है, देन एवरेज क्लॉज अप्लाई होगा। तो क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक इज इक्वल टू नेट अमाउंट of loss into policy amount upon gross amount of loss। ठीक है। तो इस तरीके से हम ये कैलकुलेशंस करेंगे। अब आप कहेंगे कि ये ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में या तो दिया रहेगा या फिर इसको भी निकालने का कुछ रास्ता होगा। ठीक है, तो इसको निकालने का रास्ता समझ लीजिए। आपको लास्ट ईयर की डिटेल्स दी रहेंगी। क्या दी रहेंगी? लास्ट ईयर की डिटेल्स। आपको लास्ट ईयर का आप एक ट्रेडिंग अकाउंट बना देंगे। दो ही ऑप्शंस हैं, या तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट दे देंगे लास्ट ईयर का, नहीं तो लास्ट ईयर्स की परचेज सेल के बारे में दे देंगे। ये सब इंफॉर्मेशन दी होगी। ये जो यहाँ पर हम क्लोजिंग स्टॉक लिख रहे हैं, यही जाके हमारा ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा हमारे इस साल में। ठीक है, तो इसको टोटल करेंगे तो ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा लास्ट ईयर का। तो ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज जो लास्ट ईयर की है, सपोज कर लीजिए ऐड और लेस। क्वेश्चन में अगर कोई ट्रेंड दिया है तो वो लिखेंगे। वो कहता है कि इस साल हम 5% अपब्रंट चलना चाहते थे, तो अपब्रंट लिखेंगे। डाउनवर्ड होगा तो डाउनवर्ड लिखेंगे। तो जीपी परसेंटेज एप्लीकेबल इन करंट ईयर।
ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम ये कैलकुलेशंस करेंगे। चलिए, इसमें एक केस और एक्स्ट्रा है, वो मैं समझा देता हूँ। कभी कभी क्वेश्चन में दिए रहते हैं लॉस ऑफ स्टॉक में, ये कई बार मैंने देखा है क्वेश्चंस में आते हुए, इसलिए मैं इसको अलग तरीके से समझाता हूँ। लॉस ऑफ स्टॉक इन केस ऑफ एबनॉर्मल आइटम और गुड्स। एबनॉर्मल से मतलब है इंफीरियर, और इन केस ऑफ सम वर्ड यूज करें कि सम इंफीरियर आइटम्स या गुड्स। अब इसको ये समझाना चाहते हैं कि आपके पास मान लीजिए 1,10,000 का स्टॉक है, उस 1,10,000 में से 1,00,000 का तो गुड्स अच्छा है, 10,000 का गुड्स इंफीरियर है, तो उसकी डिटेल्स आपको अलग से दी रहेगी। जब ऐसे सिनेरियो हो तो जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हो, किसका, अप टू डेट ऑफ फायर तक का, जिसमें आप लॉस निकालते हैं, तो आप इसमें 3 कॉलम बना लें, बजाय 1 कॉलम के 3 कॉलम बनाएं। क्वेश्चन में कोई ना कोई इसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, बस आप इसमें ये लिखें कि ये नॉर्मल आइटम है, ये एबनॉर्मल आइटम है, और ये टोटल। इसी तरीके से ये नॉर्मल, ये एबनॉर्मल, और ये टोटल। आपको जो ओपनिंग स्टॉक है, तो आप नॉर्मल का अलग कर दीजिए, एबनॉर्मल का अलग कर दीजिए। इसी तरीके से सेल भी नॉर्मल की अलग कर दीजिए, एबनॉर्मल की अलग कर दीजिए। परचेज नॉर्मली सिर्फ नॉर्मल आइटम में डलेगी, यहाँ कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम कोई एबनॉर्मल आइटम खरीदते थोड़े हैं, हम तो रखते रखते खराब हो जाता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस सिर्फ नॉर्मल का होगा। तो जीपी परसेंटेज जो लगेगी वो किस पे लगेगी, नॉर्मल आइटम पे, ठीक है ना। यहां पर आपका स्टॉक लॉस आ जाएगा। सपोज करिए ये ओपनिंग स्टॉक मतलब एबनॉर्मल आइटम है और उसको हमने बेचा है, तो बेचने पे हो सकता है हम कम पे बेचें या ज़्यादा पे बेचें, तो इसकी जो लॉस होगी वो सिर्फ यहीं लिखी जाएगी। इसको समझाता हूँ मैं। यहाँ पर 1,00,000 रुपए है, ये 10,000 है। अब 10,000 में से मैंने आधा गुड्स बेच दिया है, तो आधा गुड्स कितने का बेचा, 5,000 का बिकना चाहिए, लेकिन मैंने बेचा 4,000 में, तो यहाँ पर मुझे 1,000 की लॉस होगी। तो मतलब एबनॉर्मल आइटम्स को मैं एबनॉर्मल में डील करूँगा, नॉर्मल आइटम्स को मैं नॉर्मल में डील करूँगा। जब मैं ऐसे करूँगा तो मेरा चूंकि ग्रॉस प्रॉफिट तो मैं नॉर्मल आइटम पे परचेज करूँगा, तो मेरा जीपी परसेंटेज इस पे निकल आएगा। अगर मैंने इनको अलग अलग नहीं किया तो मैं एक्यूरेट वर्किंग नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच।